स्वागत है आप सभी का विनय सिंह मैथ्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे याद करें, कैसे सॉल्व करें, ये भी सीखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method। सबसे खास बात इसमें हमें पहले चेक करना है कि इसमें कितने सोल्यूशन हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। और अभी मैं इसके बारे में फिर से डिस्कस करता हूं। देखें, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें केवल चाहिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जिन लोगों को a1 b1 या a2 b2 भी नहीं पता है वो देखें, लीनियर इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी a1 यहाँ 1 है, b1 यहाँ -3, c1 यहाँ -3, ऐसे ही a2 जो है 3 है, b2 -9 है और c2 -2 है। अब इसी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने सोल्यूशन होंगे। देखें, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये होता है यूनिक सोल्यूशन। अगर हम चेक करें इसे, a1 की वैल्यू है 1 यानी 1 और a2 की वैल्यू है 3 1/3 और b1 है -3 और b2 है -9 और -3 और -2। अब ध्यान दें, ये तो इक्वल है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल टू 1/3। लेकिन यहाँ ध्यान दें, -3 बाई -2 है यानी ये इक्वल नहीं है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन फिर भी ये 3/2 है और यहाँ 1/3 यानी ये इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो यहाँ होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोला जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। आए सेकेंड पार्ट देखें, यहां पे अगर ध्यान दें तो a1 है 2, b1 है y है यानी 1 है, c1 हम 5 को इधर नहीं ला करके वहीं पे अगर c1 को देखें, c1 को 5 ले लें तो ऐसे ही a2 होगा 3, a2 है 3 और b2 है 2 और c2 है 8। अब चेक करें, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ध्यान दें तो 2/3 और 1/2 इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। मतलब 2/3 नॉट इक्वल टू है 1/2, यानी यहां पर होगा यूनिक सोल्यूशन। यानी ये सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम सारा चेक कर लें, उसके बाद में सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए थर्ड देख लें। थर्ड भी ऐसे समझ में आ जा रहा है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 22 जा 40, यानी हो जाएगा कितना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। थर्ड में हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब फोर्थ में देखें, यहाँ 1 है यहाँ 3 तो 1/3 और -3 और -3 यानी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 1। तो ये फोर्थ पार्ट भी जो है यूनिक सोल्यूशन है। फोर्थ पार्ट ही यूनिक है और सेकंड में भी यूनिक सोल्यूशन है, थर्ड में मैनी सोल्यूशन है, फर्स्ट में नो सोल्यूशन है। यानी हमें केवल सेकंड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो ध्यान दें, ये क्वेश्चन ऐसे है इज इक्वल टू 5 और यहाँ -7 इज इक्वल टू 0, यानी हमें इसे भी इसी फॉर्म में लेना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की जगह ये हम -5 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे
ऐसे ही इजिकल टू 8 है, इधर लेके आएंगे, ये भी हो जाएगा -8 इजिकल टू 0। अब हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 है 2, b1 है 1 और c1 है -5। ऐसे ही a2 है 3, b2 है 2 और c2 है -8। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है हमने कैसे याद किया था, मैं वही मेथड आपको भी बताता हूं। देखिए ऐसे x अपान लिखें और BC माइनस BC कर दें, ऐसे फिर y अपान CA माइनस CA और ऐसे ही 1 अपान लिखें AB माइनस AB। अब 12 21 12 21 12 21 लिख दें बस। देखिए 12 21 12 21 12 21 यानी b1c2 माइनस b2c1 c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। ये याद करने का सबसे सरल तरीका है। और ध्यान दें अब हमें x अपान b1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है -8, तो 1 इंटू -8 फिर माइनस b2 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -5 यानी 2 इंटू -5। ध्यान दें यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए और इजिकल टू, अब y वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपान a1 की वैल्यू है 2, b2 है 2 तो 2 इंटू 2 हुआ, माइनस a2 है 3 और b1 है 1 तो 3 1 जा 3। अब ध्यान दें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x अपान -8 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ -8 यानी x अपान -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपान 4 माइनस 3। और ध्यान दें 4 माइनस 3 जाएगा 1 यानी 1/1 यानी इज इक्वल टू आ गया 1 और यहाँ आया x/2 इज इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू आ गया 2। अब देखें x की वैल्यू 2 आ गया है। ऐसे ही y की भी वैल्यू रख देते हैं। देखें y के लिए हम यहीं पे रख लेते हैं y की वैल्यू, क्योंकि ये तो आया है 1, ये इज इक्वल टू 1 है ही। अब y की वैल्यू रख लेते हैं बस, y अपान c1 की वैल्यू है -5, a2 है 3 तो -5 इंटू 3। अब c2 है -8, a1 है 2 तो c2 -8 इंटू a1 है 2 यानी 2। अब ध्यान दें ये माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 और -5 3 जा 15 यानी आएगा ये y अपान -15 प्लस 16 और 15 से 16 जाएगा जब -15 है प्लस 16 है यानी आएगा y/1। और यहाँ ये 1 अपान a1 b2 इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है यानी हमें y की भी वैल्यू मिल गया 1। अब हम वैल्यू चेक करना चाहें तो देखें x की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 2 जा 4 और y की वैल्यू 1 है, 4 + 1 5 5 - 5 0, एकदम आंसर करेक्ट है। आइए अब फोर्थ पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ अकेला x है, a1 होगा 1, b1 है -3, c1 है -7, ऐसे ही a2 है 3, b2 है -3, c2 है -15। अब यही वैल्यू रख देते हैं। फिर से याद करें x अपान BC माइनस BC, y अपान CA माइनस CA, 1 अपान AB माइनस AB और यहाँ पे 12 21 12 21 12। अब x अपान B1C2, देखें B1 की वैल्यू है -3 और C2 की वैल्यू है -15 यानी -3 इंटू -15। B2 की वैल्यू -3 है, C1 है 7 यानी -3
इंटू -7। अब y वाला वैल्यू नहीं रखेंगे, 1 अपान वाला रखें। तो 1 अपान a1 की वैल्यू है 1 और b2 है -3 यानी 1 इंटू -3, फिर माइनस a2 की वैल्यू है 3, b1 है 3 तो 3 इंटू -3। अब ध्यान दें यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 आ गया -3 और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और 3 3 जा 9। अब 1 अपान -3 प्लस 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा 6 यानी 1/6 आया। अब इधर वाला सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45 यानी x/45 और माइनस माइनस प्लस फिर ये माइनस यानी -7 3 जा 21 यानी 1/6। अब 45 से 21 जाएगा तो x/ आ जाएगा ये 24 और 6 4 जा यानी x आया 4, x की वैल्यू आ गया 4। अब हम ऐसे ही y के लिए भी वैल्यू रख लेंगे। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/6 है, केवल y की वैल्यू रखना है। तो देखें कैसे रखेंगे। y के लिए c1 है -7 और a2 है 3 तो -7 इंटू 3 करेंगे, 7 3 जा 21 यानी आएगा -21 और c2 है -15, a1 है 1 तो माइनस और ये माइनस प्लस, 15 1 जा 15 हो जाएगा +15 और इजिकल टू 1/6। अब ध्यान दें यहाँ -21 है +15 यानी आएगा y अपान -6 इजिकल टू 1/6 और ये 6 से 6 कैंसिल हुआ यानी y इजिकल टू हो गया -1। अब ये वैल्यू रख के जरा चेक कर लें, देखें 4 1 जा 4 और y की वैल्यू माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 4 + 3 7 और 7 - 7 इजिकल टू 0 यानी हमारा आंसर एकदम से करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।